यस, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्टली कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद इसका मतलब बताऊंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन होता है द फिनोमिना ऑफ attracting shared pair of electrons towards itself by an atom is called as electronegativity. ठीक है, तो इससे पहले कि मैं इसको डिफाइन करूं, मैं आप लोग सबसे पूछना चाहता हूं कुछ। ठीक है, तो जब मैं पूछूंगा तो आप लोग सिर्फ यस और नो में जवाब देंगे। ठीक है, मान लीजिए आज से 10 साल बाद, आफ्टर 10 इयर्स, अगर आप लोगों का बहुत अच्छा एक फ्यूचर बन जाता है, करियर बन जाता है। ठीक है, और डेफिनेट सी बात है कि अगर 10 साल बाद आपका करियर बनेगा तो 10 साल बाद मैं एजुकेशन के करियर में शायद और ऊपर चले जाऊं। सो विल समबडी बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग देयर मनी इन माई एजुकेशन? क्या कोई इंटरेस्टेड है मेरे एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? ओके, आई हैव गॉट एन आंसर, थैंक यू सो मच, दैट्स कूल। ओके, यप, ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों को अगर मैं अच्छा पढ़ाने वाला लगता हूं तो डेफिनेट सी बात है आप लोग इन्वेस्ट करोगे। तो इन्वेस्ट में कर होगा क्या कि पैसे आपके होंगे, सारी चीजें आपकी होंगी, सर्विस मैं प्रोवाइड करूंगा और प्रॉफिट हम जो भी अर्न करेंगे वो शेयरेबल होगा। ठीक है, नाउ पॉइंट ये होता है कि आप मुझे ये बताओ कि उस पर्टिकुलर समय पे जब मैं कोचिंग रन कर रहा होऊंगा, तो कोचिंग रन करते समय हो सकता है बिकॉज यू आर ऑल्सो पार्टनर, आई एम ऑल्सो पार्टनर, तो हमारा एक कैबिन बने, मेरा एक कैबिन बाजू में रहे, तुम भी बॉस रहोगे तो तुम्हारा एक कैबिन बाजू में रहेगा। बट क्या तुम लोगों को लगता है कि विल आई अलाउ यू टू मेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन इन दैट पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर और नॉट? ऑब्वियसली नो। वाई? बिकॉज क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड रहूंगा, ऑलरेडी मेरे 10 ईयर की टीचिंग एक्सपीरियंस है। 10 ईयर्स आफ्टर मैं 20 ईयर्स एक्सपीरियंस रहूंगा और मैं सोचूंगा कि यार ये मेरे सामने बड़ा हुआ है, तो मैं अपने डिसीजन के लिए इससे परमिशन क्यों लूं? राइट, तो मैं क्या करूंगा, यूनानिमसली डिसीजन लूंगा। राइट, तो केस क्या हुआ, आप देखो, चीजें शेयरेबल है, हम शेयर कर रहे हैं, वी आर पार्टनर्स, बट डिसीजन मेकिंग मेरे हाथ में, किसको रिक्रूट करना है मेरे हाथ में, फीस स्ट्रक्चर कितना है मेरे हाथ में, पैसा जो कलेक्ट हो रहा है मेरे हाथ में। तो आपको क्या ये नहीं लगता कि पूरे के पूरे पावर्स जो है, मतलब कि आप समझ लो कि दिस इज वंशी सर, राइट, एंड दिस इज यू, और अगर हम दोनों के बीच में ये एक बॉन्ड है, ठीक है, तो ये एक बॉन्ड है, मान लो एक बॉन्ड है, बॉन्ड मतलब पार्टनरशिप का एक बॉन्ड है। ठीक है, तो ये जो भी चीज शेयरेबल होगा, मैं क्या करूंगा, इसको सेंटर में ना रख के इसको थोड़ा सा अपनी ओर खींच के ज्यादा रखूंगा। What I will do is I will have all the powers of decision making and all, and I will not let you, though we are partners, but yes, obvious सी बात है कि सारे के सारे पावर्स मैं अपने पास रखूंगा। एंड बट ऑब्वियसली, क्योंकि तुमको लगेगा कि सर टीचर हैं, ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, तुम कुछ बोल भी नहीं पाओगे। राइट, तो ये जो केस होता है जहां पे नाम के लिए चीजें शेयर हो रही है, बट जो पावर है वो सिर्फ एक के हाथ में होता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मैं इसको केमिकल लैंग्वेज में समझाता हूं आपको कि क्या होता है। राइट, नाउ पॉइंट ये है कि सपोज हमारे पास एक बॉन्ड है। ठीक है, सबसे पहले नेसेसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मैं आपको बता दूं, फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द बॉन्ड मस्ट बी कोवेलेंट।
आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि देयर आर टू बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड जिसको हम क्या कोवैलेंट। तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर होने से बनता है, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे मैं शेयरिंग की बात कर रहा हूं, तो एक कंडीशन पक्का है कि द बॉन्ड मस्ट बी कोवैलेंट। ठीक है, अब जब कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है ना तो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। कैसे, सपोज ये ए है मान लो और ये बी है, ठीक है, ए का ये इलेक्ट्रॉन ऐसा है, बी का ये इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब आप देखिए कि दोनों इलेक्ट्रॉन को ए भी यूज कर सकता है और दोनों इलेक्ट्रॉन को बी भी यूज कर सकता है। तो देयर इज अ बॉन्ड लाइक दिस, ओके। बट इन केस अगर ए और बी में एक इम्बैलेंस नहीं हुआ, सेम टाइप के एटम्स नहीं हुए, तो डेफिनेट सी बात है कि ए और बी जब डिफरेंट एटम्स होंगे तो हर एटम की अपनी एक इलेक्ट्रॉन स्ट्रेंथ होती है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स में, जिस पर्टिकुलर एटम में आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा वो आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब हम मान के चलते हैं, लेट्स अज्यूम दैट ए इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन्स देन बी इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। हम मान के चलते हैं कि ए का आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बी से ज्यादा है। तो ये क्या होता है जनरली, ये ए और बी के बीच में ये जो आप देख रहे हैं ना शेयर्ड पेयर, इनको बोलते हैं शेयर्ड पेयर। इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो शेयर्ड पेयर है ना ये थोड़ा सा ए अपने साइड खींच के रखता है, राइट। हालांकि दोनों में क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये शेयर्ड पेयर ए की तरफ थोड़ा सा ज्यादा खींचा हुआ रहता है और बी की तरफ कम रहता है, जिसके कारण ओके ए में एक स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है विच इज कॉल्ड एज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, विच इज कॉल्ड एज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपका बी में डेवलप हो जाता है, ओके। और ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप हुआ, राइट, दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप ध्यान से पढ़िए डेफिनेशन को, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ बाय एन एटम। एक एटम का ऐसी क्षमता या कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच के रखने की जो कैपेसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको एक चीज ये बताया कि सबसे पहला कंडीशन क्या है आपका, कि इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा पहले कंडीशंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कंडीशंस होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ठीक है, द फर्स्ट कंडीशन शुड बी दैट कि बोथ द एटम्स मस्ट बी डिफरेंट। ये सबसे पहला कंडीशन है, ठीक है। बोथ द एटम्स मस्ट बी डिफरेंट, क्यों बताओ, अगर मैं क्लोरीन और क्लोरीन, देखो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, ठीक है, लेकिन क्लोरीन की जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दूसरे क्लोरीन के भी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो जब देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज्यादा नेगेटिव है कौन सा ज्यादा पॉजिटिव है। तो गाइस एक चीज तो कंफर्म होना चाहिए कि एटम्स आपके डिफरेंट होने कंपलसरी है, डिफरेंट होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दोनों सेम हो जाएंगे तो देयर विल बी नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इज इट क्लियर, तो ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। दूसरा, देयर मस्ट बी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होना जरूरी है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स शेयर करना जरूरी है, आयनिक बॉन्ड से नहीं बन सकता। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक आपका इलेक्ट्रॉन लूज करता है और प्लस बनाता है और एक उसी को गेन करता है और माइनस बनाता है, फिर ये आपस में NaCl बनाते हैं। इसमें क्या हुआ, कहां हुआ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
जब शेयर ही नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आयनिक बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड में ये नहीं हो सकता। तो हमारा दो मेन इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है, दोनों एटम्स डिफरेंट होने चाहिए और दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। नाउ लेट मी हेल्प यू विद एन एग्जांपल। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है लाइक दिस, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब आप ध्यान से देखोगे अगर, तो आप एक चीज नोटिस करो कि हाइड्रोजन क्लोरीन का ये वाला एटम को यूज करेगा और हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, राइट। क्लोरीन हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इन दिस वे हम हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, राइट। बट जब फॉर्म करेंगे आप एक चीज याद रखना कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, whereas हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो डेफिनेट सी बात है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये क्लोरीन की तरफ थोड़े से बेंड होके रहेंगे लाइक दिस, राइट। तो ये पेयर जिसको सेंटर में होना था वो क्लोरीन की तरफ हटके है, जिसके कारण क्लोरीन की एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गई है और हाइड्रोजन का एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है। वी हैव द बॉन्ड बिटवीन H and Cl, covalent bond, but you can see that chlorine have attracted this bond pair towards itself, and hence HCl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप साफ देख सकते हो, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आता है कि इसमें ट्रेंड कैसे वर्क करेगा। ट्रेंड का मतलब ये टॉप टू बॉटम कैसे वेरी करता है, ओके। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप की बात करेंगे और यहाँ पे पीरियड की बात करेंगे, ओके। तो मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताया है, क्या बताया है कि जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर एटम अपनी नेगेटिव चार्ज को गेन करता है, तो नेगेटिव चार्ज गेन होगा। नेगेटिव चार्ज के गेन होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, ठीक है। तो अगर पीरियड की बात करें तो एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट व्हेनेवर हम मूव करते हैं वी कैन सी दैट इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। सो वी कैन से दैट लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीजेस, ओके। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज हो रही है पीरियड में, तो मैंने आपको ऑलवेज बताया कि पीरियड का जो ट्रेंड है ग्रुप में ठीक उल्टा होता है, ठीक है। तो ग्रुप में क्योंकि पीरियड में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो ग्रुप में आपका क्या होगा, एज वी गो डाउन द ग्रुप, मतलब कि आप टॉप टू बॉटम अगर मूव करते हो, ठीक है, डाउन द ग्रुप, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेस, राइट। तो इफ आपसे अगर कोई पूछता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ओके, तो याद रखना सबसे टॉप राइट एलिमेंट चुनना, टॉप राइट एलिमेंट, एंड दैट इज फ्लोरीन, दैट इज फ्लोरीन F, ओके। और अगर कोई पूछे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो आप क्या चुनना, बॉटम लेफ्ट एलिमेंट। और बॉटम मतलब फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, सॉरी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। फ्रांशियम रेडियो एक्टिव है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो सीजियम। सीजियम इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन F, राइट। तो ये रहा आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, ठीक है। एंड इन दिस वे वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 3, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है।